मैं चैप्टर 7 के ए पार्ट समन टू प्रोड्यूस, बी पार्ट सर्च वारंट कंप्लीट कर दिया हूँ। सी पार्ट के कुछ ही प्रोविज़न आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और डी पार्ट का एक प्रोविज़न है या दो प्रोविज़न मान लीजिए। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को चैप्टर 7 ऑफ BNSS को रिकैप कर देता हूँ। ये 4 पार्ट में 4 पार्ट डिवाइड, चैप्टर 7 इज डिवाइडेड इन दी 4 पार्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है समवन टू प्रोड्यूस, समवन टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये है 94 एंड 95, ये ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, ठीक है। बी पार्ट है, बी पार्ट है सर्च वारंट, ठीक है। सर्च वारंट फॉर थिंग्स एंड पीपल दोनों, ठीक है। ये 962101 है, जिसमें मैंने 96, 97, 98, 99 और 100 एंड 101 ये सेक्शन अपलोड कर दिया है वीडियो। ये पूरा कंबाइंड वीडियो है। अब सी पार्ट हम पढ़ेंगे। सी पार्ट में है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च, ठीक है। सॉरी, ये है 1022 104, और उसमें एक प्रोविज़न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है 103। जब भी ये 103 प्रोविज़न इस पे भी लागू होगा और इस पे भी लागू होगा। मतलब कोई भी सर्चिंग करने कोई जाएगा, कोई भी सर्च करने जाएगा, चाहे वो पीपल का हो तो थिंग्स का हो, उसको उसको ना जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको रिग्रेस, उसको फ्री रिग्रेस दिया जाएगा, घर में इंटर करने के लिए फ्री दिया जाएगा। और ये 103 जो है जनरल प्रोविजन टू रिलेटेड टू सर्च, ये इस पूरे सर्च वारंट पे जारी होगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रोविज़न है जो हमारे काम का है। इसके बाद मिसलेनियस है, ठीक है। मिसलेनियस के प्रोविज़न है 1052 110। इसमें बहुत ज़्यादा काम के कोई नहीं है। 105 देखेंगे हम लोग, 106 देखेंगे, और सर्च इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट 108 देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है। इसके बाद मैं चैप्टर पूरा 7 कंक्लूड कर दूंगा, और इसका कंबाइंड आपको वीडियो मिलेगा पूरा 94 टू 108, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 103। 103 क्या कह रहा है। देखिए, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च, ठीक है ना। एक मिनट, वीडियो स्लो होगा तो 1.5 पे आप देख सकते हैं। वैसे भी मैं कुछ अपने लेक्चर को 1.5 पे ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। देखिए, जनरल प्रोविजन टू हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरल प्रोविजन टू सर्च ओनली थिंग्स, हमने कहा ना कि ओनली थिंग्स आप पढ़ सकते हैं, नॉट पर्सन। हमने जो पीछे सेक्शन पढ़ा है वो जनरल प्रोविजन टू सर्च ओनली थिंग्स है, नॉट पर्सन है, जिसमें आप 96 पढ़े थे, 97 पढ़े थे, 98 पढ़े थे, और 101 100 पढ़े थे। ये प्रोविज़न केवल और केवल जनरल सर्च फॉर थिंग्स है, नॉट पर्सन। पर्सन को आप सर्च नहीं कर सकते। अच्छा, कंडक्टेड विदाउट वारंट, ठीक है, कंडक्टेड विदाउट वारंट। यदि आप विदाउट वारंट कोई सर्च कर रहे हैं तो उसके प्रोविज़न है 108, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 185 एंड 186, ये 3 प्रोविज़न है, ठीक है। इन दोनों सेक्शनों पे चाहे थिंग्स के लिए करिए चाहे विदाउट वारंट आप सर्च करिए, ये 103 का जो BNSS का सेक्शन है ये इस पे लागू होगा। ये 100% इस पे लागू होगा, क्योंकि ये है पर्सन इंचार्ज ऑफ क्लोज प्लेस अलाउ सर्च, ठीक है। भाई किसी का घर है ना, तो उस घर का वो पर्सन इंचार्ज है ना, पर्सन
इंचार्ज, जैसे ऑफिस का इंचार्ज होता है वैसे घर का भी इंचार्ज होता है, वो अलाउ करेगा सर्च को। और यदि वो अलाउ नहीं करेगा तो क्या होगा, अलाउ करेगा तो क्या होगा, सबकी बातें इसमें दी हुई है। और नॉन कंप्लायंस ऑफ 103 एंड 185, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉ है, वो मैं आपको मेरे पेड कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, कि यदि आपने 103 एंड 185 इसके जो सर्च है, जो पुलिस सर्च करती है 185 और जनरल पर्सन इंचार्ज अलाउ द सर्च, अगर इसके प्रोविज़न को वायलेट किया आपने वायलेट किया तो जो प्रोसीडिंग है, जो मुकदमे चल रहे हैं, जो चलेगी, मतलब सर्च करने के बाद क्लोजिंग रिपोर्ट लगाने के बाद जब कोर्ट में जाएगा मुकदमा, तो जो प्रोसीडिंग है वो विटिगेट नहीं होगी, ठीक है, नॉट विटिगेट, वो विटिगेट नहीं होगी, वो डैमेज नहीं होगी, बट नॉट इन्फॉर्म राइट टू डिमांड दैट सर्च इज मेड इन प्रेजेंस ऑफ गस्टेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, ठीक है। मतलब कह रहा है कि यदि कुछ ऐसे सर्च होते हैं जो एनडीपीएस एक्ट में होते हैं, नारकोटिक्स एंड साइकोफोट्रिक एक्ट में होते हैं, यदि उसमें बिना गजटेड ऑफिसर के, मैं थोड़ा सा इसे और आके एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, बिना गजटेड ऑफिसर के, पुलिस गजटेड ऑफिसर नहीं होती, मजिस्ट्रेट गजटेड ऑफिसर होता है, बिना उसके उपस्थिति में यदि आपने सर्च किया, ठीक है, तो जो है मे बी विटिगेट प्रोसीडिंग, मे बी का लिखा है, शुड भी नहीं लिखा है, मे बी विटिगेट विसिएट, ठीक है, प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग है वो डिरेल हो सकती है, उसको कहते हैं लोग कि वो बाधित हो सकती है, ठीक है। तो 103 का इतना बड़ा प्रोविज़न है आपका, ठीक है। तो हम अभी 103 देखेंगे। 103 में शुरू के 3 सेक्शन हैं, 103 ऑफ BNSS, इसका नाम है पर्सन इंचार्ज टू क्लोज प्लेस अलाउ टू सर्च, ठीक है, पर्सन इंचार्ज ऑफ ए क्लोज प्लेस, क्लोज प्लेस मतलब मकान, घर, गोडाउन, शॉप, अलाउ द सर्च, ठीक है। तो पहला सेक्शन कहता है कि ऑल रीजनेबल फैक्शन टू बी पर्सन ऑथराइज टू कंडक्ट सर्च, ठीक है। मतलब जो कि वारंट जारी होता है तो किसी के नाम से जारी होता है, तो रीजनेबल आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको रीजनेबल फैसिलिटी देनी पड़ेगी टू पर्सन अलाउड, जो ऑथराइज है, जो चूंकि वारंट लेके आया है ना, अगर वो, तो उस वारंट पे किसी ऑफिसर का नाम लिखा होगा, तो उस पर्सन को ऑथराइज जो है उसको रीजनेबल फैसिलिटी देनी होगी, आपको सर्च करने के लिए फ्री रिग्रेस देना होगा, घर में फ्री इनग्रेस उसको बोलते हैं, फ्री इनग्रेस देना होगा टू इंटर सच प्लेस, ठीक है। दूसरा कहता है कि यूज नेसेसरी पावर फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव सर्च। नेसेसरी पावर का मतलब आप समझिए इसको, नेसेसरी पावर, यूज नेसेसरी पावर फॉर इफेक्टिव सर्च, ठीक है। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा है, 44 का सब क्लॉज 2 में एक पर्दा नशीन वुमेन होती है, यदि वो कभी बाहर नहीं आती है तो उसको आपको उसको दूसरे कमरे में मतलब भेजने के लिए उस घर के इंचार्ज को कहना पड़ेगा, और इसके बाद आप जो है सर्च कर सकते हैं, कुछ इसमें पर्दा नशीन 44 सब क्लॉज 2 का रिस्ट्रिक्शन है। और डिजाइन फॉर ऑब्टेन रिलायबल, ठीक है, आपको रियलाइबल एविडेंस कलेक्ट करना है, क्योंकि आप किस लिए गए हैं, एविडेंस के लिए गए हैं, ठीक है, रियलाइबल एविडेंस कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी सर्च हो रही है वो रिलायबल विटनेस के लिए सर्च हो रही है,
नॉट फैब्रिकेटेड विटनेस, अरे फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस के लेने तो उसके सर्च करने के लिए तो आप गए नहीं हैं, ठीक है। माल प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 103 का 1, 2 एंड 3। अब इसमें है नॉट कंप्लायंस, अच्छा, नॉन कंप्लायंस विल वीकन एनी काइंड ऑफ सम टाइम डिस्ट्रॉय द एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये 4 नंबर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको यदि आपने इसके कंप्लायंस नहीं किए, 104 कह रहा है, 104, हाँ, अच्छा 104 कह रहा है, 103 का सब क्लॉज 4 टू इंडिपेंडेंस विटनेस से साइन की बात कर रहा है, ठीक है। टू इंडिपेंडेंस विटनेस पे जो है बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा केस लॉ हैं, उसको है इसमें क्या है कि जो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंस विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड बट रीजनेबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी यूज, कह रहा है कि भाई अगर गांव से आप इंडिपेंडेंस विटनेस लेंगे, ठीक है, तो वो भी अलाउ नहीं है। एब्सोल्यूट विटनेस, एब्सोल्यूट जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो भी मुश्किल है फाइंड करना ना, फाइल टू डिफ़िकल्ट, बट जो है रीजनेबल डिग्री ऑफ, यहाँ पे यूज है रीजनेबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप डिसमिस कांस्टेबल, थीप, क्रिमिनल, सम काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल जो है इनहेबिटेंट को आप जो है इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बनाओगे। पुलिस चूज ओनली सच विटनेस हु विल सपोर्ट देन बट नॉट accompany विद द पब्लिक ड्यूरिंग सर्च, ठीक है। कह रहा है कि पुलिस नॉर्मली उनको चूज करती है टू इंडिपेंडेंट विटनेस को जो पुलिस को थोड़ा सपोर्ट करे, ठीक है, पुलिस को सपोर्ट करे, बट सर्च के दौरान वहाँ पे नहीं रहेगा। सर्च की जो टाइम है ना, सर्च के टाइम पे लिखा है पुलिस चूज ओनली सच विटनेस हु वुड सपोर्ट देन बट नॉट accompany विद द पुलिस ड्यूरिंग सर्च, ठीक है। जो ड्यूरिंग सर्च है ना उसके दौरान ये विटनेस नहीं होते, ये विटनेस ये होता क्यों, क्योंकि जो सीज होता है ना उस पे उस इंडिपेंडेंस विटनेस की साइन होती है, ठीक है। पुलिस इसके लिए जो है अगर कोई कहता है या किसी पुलिस कहती है कि आपको इंडिपेंडेंस विटनेस बनना है और आप उस दिन नहीं आए तो शैल बी डीम टू बी कमिटेड ऑफेंस, ठीक है। आप शैल बी डीम टू ऑफेंस, ये ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 222 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत इसको ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, सर्च जो होगा, सर्च की कुछ कंडीशन है, सर्च की कुछ कंडीशन है कि हाँ, परमिसेस इन डे टाइम, ये डे टाइम में होगा, नाइट में नहीं होगा, सुबह से शाम तक होगा, नॉट मेंशन इन लॉ, ठीक है। परमिटेड इन डे टाइम बट इन लॉ में मेंशन नहीं है। अवॉइड एनी कंप्लेन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज, ठीक है। ये डे टाइम जो है ये लॉ में मेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली सर्च जो है दिन में ही की जाती है। अब इस 103 सबसेक्शन 4 के बारे में लिखा है कि नॉट कंप्लायंस विल वीकन एनी काइंड ऑफ सम टाइम डिले इन द एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया, ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेस का और इस सब का, तो ये लिखा है कि मे सम टाइम डिस्ट्रॉय द एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है, मे बी डिस्ट्रॉय द एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस, भाई क्योंकि आप उनके घर पे जिसके यहाँ सर्च करने जा रहे हैं एविडेंस ही तो लेने जा रहे हैं, अगर आप वो एविडेंस नहीं ले पाए तो वो लगभग डिस्ट्रॉय ही माना जाएगा। अगर आपने इसको रूल को फॉलो नहीं किया, टू इंडिपेंडेंस विटनेस जो है से साइन नहीं करवाया, डे टाइम में नहीं किया, ठीक है, जो कुछ इसमें दिया हुआ है सर्च के कुछ प्रोसीजर, ये जो सर्च का प्रोसीजर है ना, ये सब तरह के सर्चों पे लागू होता है, चाहे 108 हो, चाहे 185 BNSS हो, ठीक है। अब इसका 5 कह रहा है,
103 का 5, ऑल थिंग्स सीज। ठीक है, अब जो सीज हुआ है उस पे एक तो साइन होगी, किसकी? 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की, और उसकी सेल कॉपी टू गिवन ऑक्यूपेंट, सेल बी का इस्तेमाल किया गया है, सेल बी कॉपी गिवन टू ऑक्यूपेंट। ठीक है, सेल बी साइन बाई एटलीस्ट 2 विटनेस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्च के बारे में लॉ कभी नहीं कहता कि जो सर्च करने वाला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या तो बॉडी कैम लगा के आएगा। ड्यूरिंग सर्च का तो ऑडियो वीडियो का रिकॉर्डिंग है 105 में, हम वो देखेंगे कि जितने भी सर्चिंग हो रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, लेकिन बॉडी कैम के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग गेट से घुसते समय नहीं होता है, वो अंदर जाने के बाद लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लैप्स होता है। ना पुलिस वालों का बॉडी कैम एक्टिवेट करने की बात कही गई है लॉ में। ठीक है, ना पुलिस वाले जब किसी के घर में घुसेंगे तो उनकी तलाशी, भाई पुलिस वाले नॉर्मली होता क्या है, जिसको फंसाना चाहते हैं वो गांजा, एनडीपीएस, ड्रग्स कुछ लेके जाते हैं, उनके घर में दिखा देते हैं, इसके बाद टू इंडिपेंडेंट विटनेस साइन कर देते हैं, चीज़ें सीज हो जाती हैं, वो कॉपी दे देते हैं। लोग कॉपी नहीं लेते हैं नॉर्मली, लेकिन ये पुलिस जब किसी के घर में घुस रही है तो ये क्लीन घुस रही है कि नहीं, ये जो है अपने शरीर पे बॉडी कैम लगाई है कि नहीं, इसका कोई हमारे यहाँ कानून में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद आप आ जाइए 103 सब क्लॉज 6। ये कह रहा है कि एवरी इंस्टेंट टू परमिट। ठीक है, कह रहा है कि सर्च करने के दौरान एवरी इंस्टेंट टू परमिट, मतलब घर के किसी भी सदस्य को आप लेके घर में बंद नहीं कर दोगे कहीं। ठीक है, आप कहीं लेके उसको बंद नहीं कर दोगे। हाँ, तो उसमें क्या है कि सेल बी परमिटेड फॉर हेयर एंड देयर, मतलब कि जो भी वहाँ के मेंबर हैं, कौन मेंबर, जो घर के मेंबर हैं, उनको आप एवरी इंस्टेंट घूमने से मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्रिएट सस्पिशियन। ठीक है, तो ये 103 का प्रोविज़न है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस के 3 प्रोविज़न, 105, 6 एंड 8।